हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ एलसीएम एससीएफ का ये सेकेंड क्लास है। पहला क्लास का वीडियो आप लोग देख चुके हैं और मजा आया था और बहुत प्यार दिए थे। उसी तरह सेकेंड वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। सेकेंड जो हमारा एक क्लास है एलसीएम एससीएफ का, यहाँ से स्टार्ट होता है। एक सवाल है, इसको देखिए कैसे बनता है। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है? वह संख्या कौन सी है, निकालिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे बनेगा। तो हमारा सवाल कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कहने का मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले देखिए इस समान अंतर वाला है कि कैसा सवाल है वो पता कीजिए। पहले इसको लिख दिए और इसमें बोला था भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्राप्त हो रहा है। अंतर करिएगा तो सबका अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी समान शेष वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो समान शेष वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो हमारा संख्या दिया हुआ था, इस सब का एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम आएगा 25, 20 आएगा। जो संख्या दिया गया था 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो 25, 20 आएगा। और अंतर कितना आया है? तो 25, 20 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 25, 19 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 25, 19 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आसानी से समझ गए। संख्या कहा था 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये शेष था, घटा देंगे तो आपका अंतर निकल गया। सब में 1 का अंतर था। तो हमारी जो संख्या दी गई थी उसका एलसीएम निकालेंगे तो 25, 20 आया। और उसमें जो अंतर था उसको घटा दीजिए तो 25, 20 में 1 घटा देंगे तो 25, 19 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालना होगा तब क्या करेंगे? सवाल कहता है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। सवाल यही कहता है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। 12, 15, 20 का पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। तो निकालते हैं। 12, 15 और 20 का 2 से लगेगा 6 बार में, 15 और यहाँ 10 बार में, 2 से 3 बार में, 15 और 2 पचे 10, 3 से लगाएंगे 1 बार में, 3 पचे 15 और यहाँ 5, 5 से 1 बार में लग गया। अब देखिए इसका पूर्ण वर्ग लग रहा है। पहले इसका गुना करिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 12 पचे 60 एकम 60, एलसीएम 60 आ गया। अब एक बात बताइए, 2 का तो जोड़ा मिल गया। सवाल में कहा था पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वर्ग यानी स्क्वायर, और उसका वर्गमूल जानते हैं कि वर्गमूल निकालते हैं किसी का तो 2 में से 1 निकालना पड़ता है। तो ये तो 2 को दिया हुआ है। अब 3 अकेले दिया हुआ है तो एक और 3 आना चाहिए था। 5 अकेले दिया है तो एक और 5 लिख दीजिए। 60 दिया 180, 180 पचे कितना हो गया? 900। 900 देखिए तो ये पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 30 निकलेगा। इसका रूट निकालिएगा तो 30 आ जाएगा।
तो यही 900 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 3 और 5 कहाँ से लिखे हैं, तो 3 और 5 यहाँ अकेले आया है, तो हमको तो जोड़ा में आना चाहिए था ना। तो 3 एगो है तो एगो कम है तो एगो 3 लिखेंगे, 5 है यहाँ, एगो 5 कम है तो एगो 5 यहाँ लिखेंगे। 3 और 5 और जो एलसीएम निकाले थे 60 उससे गुना कर दीजिए तो 900 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद सभी का जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाए तो इसका तो मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम निकाल लीजिए तो 60 आया, इसका जोड़ा नहीं मिला है तो 3 और 5 अकेले है ना, 3 5 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए तो 900 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का अपवर्त निकालना होगा तो क्या करें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से ही क्लियर कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, 0 शेष प्राप्त होता है। अब देखिए सवाल में क्या कहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। यानी 12, 15, 18, 24 का एलसीएम करना होगा, तो कहा कि 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है, तो वेरीफाइड करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 12, 15 और 18 और 24 का एलसीएम लीजिए। 12, 15, 18 और 24 का एलसीएम लीजिए, 2 से 6 बार में और 15 9 बार में हो जाएगा, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 2 तिहाई 6, 15, 9 2 छक 12, 3 से 1 बार में, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, अब नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180, 180 दूनी 360, 360 आ गया। और 4 शेष बचने की बात कहा है, 4 जोड़ दीजिए इसमें, 364 तो आ गया। एक बात बताइए, कहा है ये तो आंसर हो सकता था, लेकिन एगो कंडीशन लगा दिया है, 11 से भाग देने पर शेष 0 बचता है। 11 से भाग देके देखिए, 11 तिहाई 33, 3 4, 11 तिहाई 33, 1 बच जा रहा है, 364 तो आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कहा था कि 11 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, शेष तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा, जरा देखिएगा। तो हो सकता है यहाँ पे क्या कर दीजिए, वो काम मल्टीपुल कर दीजिए, ऐसा काम कर दीजिए। यानी एक्स के बदले में अभी आप मान लीजिए 1 लिए थे, 360 प्लस 4 364 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तब आगे बढ़ना होगा। अब देखिए मान लीजिए 360 गुने 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 724, 360 दूनी 720 और 4 724। तो इस देखिएगा 724, तो 11 से भाग लगाइएगा, 11 छक 66, 6 4, 11 तिहाई 11 पचे 55, 9 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा मान रखना होगा कि जो हमारा 11 से कट जाए। तो 5 लेके देखते हैं जरा क्या होता है, 360 गुने 5 प्लस 4, 36 पचे 180, 1801 हो जाएगा, ही 36 पचे 180, 1800 हो जाएगा, अब प्लस 4 कितना आ गया, 1804 आ गया। और 1804 में जरा हम भाग देते हैं 11 से, 11 एकम 11, 7 0, 11 छक 66 कट गया, 4 4, 11 चौका 44 कट गया, 164 बार में। तो यही आपका संख्या आंसर होगा 1804। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, तुरंत आप जैसे जो निकाले थे यहाँ पे 360 प्लस 4 364 निकाले हुए थे, तो इस तरह से भी चेक करके आप भाग के देख लेंगे कौन ऑप्शन कट रहा है, कौन सा हमारा है।
तो जब यहां तक बना लेंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा, तो ऐसी गलती ना करेंगे और इजिली बना लेंगे। तो 1804 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो हमारा 12, 15, 18 और 24 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा और 11 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा। तो कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। एक सवाल कहता है यहां पे, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः, एलसीएम को लसा बोलते हैं, एचसीएफ को मसा बोलते हैं, क्रमशः 360 एवं 15 है। तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े हैं? संख्याओं के कितने जोड़े हैं? अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, सिंपल तरीका अपनाइए, सवाल आपसे बनेगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 360, एचसीएफ दिया है 15। अब एक चीज समझिए, m गुना n निकालते हैं तो ये संख्या पीछे फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, पिछली क्लास में वो हुआ था फॉर्मूला, जब m गुने n निकालना है, आपको जोड़ा निकालना है, एलसीएम बट्टा एचसीएफ कर दीजिए। तो एलसीएम से इसको भाग दे दीजिए एचसीएफ से, तो कितना कटेगा 15 दूनी 30 और 6 जीरो 15 चौका 60। m गुने n का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। अब इस 24 को देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। 1 और 12 लिख सकते हैं, 2 और 12 लिख सकते हैं, 3 और 8 लिख सकते हैं, 4 और 6 लिख सकते हैं, 6 और 4 लिख सकते हैं। अब देखिए रिपीट करने लगा, 8 और 3 लिख सकते हैं, 8 तिया 24, 6 चौका 24। 8 के बाद अब लिख सकते हैं 12 और 2 लिख सकते हैं, और 24 और 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे माफ कीजिएगा 1 और 24 है, 1 और 24 होगा तब ना 24 आएगा आपका। चलिए देखिए 24 था गुना दोनों का, अब लिख दिए। ये देखिए तो 1 का 24, 24 और 1 रिपीटे कर रहा है। 3 गुने 5 15, 5 गुने 3 15, बात तो बराबर है। तो क्या कीजिए, कट गया, रिपीट नहीं करना चाहिए। 2 और 12, 12 और 2 रिपीट कर रहा है। 3 और 8, 8 और 3 ये भी रिपीट कर रहा है। अब देखिए 4 और 6, 6 और 4 ये भी रिपीट कर रहा है। 4 को इधर से रिपीट किया था, लेकिन इसमें से अब देखिए कि हमारा एचसीएफ कौन दे रहा है, जो 1 देना चाहिए। एचसीएफ हमारा 1 देना चाहिए। तो 2 और 12 का एचसीएफ निकालिएगा, मौसम 2 आ जाएगा। 4 और 6 का 2 आ जाएगा। ये दोनों कहानी खत्म। 1 24 और 3 8 हमारा बचा। तो कै को जोड़ा हुआ हमारा, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा में 2 होता है, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है। तो आंसर क्या होगा, 2 जोड़े संभावित है। एकदम तोड़ के निकाल के हम बताए हैं, 2 जोड़ा क्या है हमारा संभावित है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ और जीसीडी करना है। एलसीएम से रिलेटेड सभी कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हो गया। अब देखिए एचसीएफ को, इसी का एक और नाम जीसीडी भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो गया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसी को हम मौसा कहते हैं और महत्तम समापवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। तो इसको आपको समझना है। एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक ही चीज है, नाम सिर्फ अलग अलग है। क्या है, नाम अलग अलग है। एचसीएफ का अगर आपसे डिफिनीशन की बात करें तो नाम में लगा हुआ है महत्तम, यानी कि अधिकतम वैल्यू। अधिकतम वैल्यू वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो, एचसीएफ कहलाता है। अब चलिए सवाल पे चलते हैं और कंसेप्ट आपको हम बताते चलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528
756 1008 पूर्णतः विभाज्य है। यही सवाल कहता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 528 756 1008 पूर्णतः विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या जैसे ही कहा तो आपको समझना है मौसा की बात हो रही है। तो देखिए 528 756 1008 में सबसे छोटी संख्या 528 है और सबसे बड़ी संख्या, इसको इरेज कर देते हैं पहले, सबसे छोटी संख्या 528 है और मध्य वैल्यू हमारा 756 है। 1008 में बाद में लगाएंगे, इस दोनों से निकालिए HCF मौसा, एक बार में लगेगा 528। 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। कितना आया 528 में जब 756 से लगाएंगे तो एक बार में 528, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 228 आ गया। अब 528 से लगाइए, 228 दूनी करिएगा तो हो जाएगा 456 आ जाएगा, 456। तो अब 12 में से 5 गया 7 और इधर कट जाएगा। 72 में 228 से देखिएगा, 72 में 8 में 6 गया 2, 12 में से 5 गया 7 और एक और बच रहा है, यहाँ कट जाएगा। 8 दूनी 16 के 6, 22 दूनी 44 से 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 में अब लगाइएगा 4 बार में तो ये कट जाएगा, 2 चौका 8 और 7 चौका 8, ज्यादा लग रहा है, 72 तिहाई लगा दीजिए, 216 आ जाएगा। तो यहाँ 12 आ गया। अब 12 में 72 से जब भाग लगाइएगा तो 12 छक 72, एक कट गया, तो मौसा कितना आया 12 आया। अब इस 12 से जो है आपको चेक करना होगा 1008, तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 4 8, 12 चौका 48, तो मौसा कौन हो गया 12। तो यही हमारा अधिकतम वैल्यू आ गया 12, जो दोनों को काट देगा। किसको किसको, 528 756 1008 का एक ऐसा नंबर निकल गया, ऐसा संख्या निकल गया जो सबको काट देगा। तो अधिकतम वैल्यू सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया। एक और सवाल है अगला, इसी प्रकार का है, उसको भी देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 144 216 432 पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए, तो 144 में 216 से भाग दीजिए, एक बार में लगेगा 144, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, इधर कट जाएगा। 72 में 144 से भाग दीजिएगा, 2 बार में 144 आ गया, कट गया, तो 72 आ गया। 72 में अब 432 से लगाइएगा, तो 72 छक देखिएगा, 2 छक 12, 4 7 छक 42 से 43, 432 कट गया, तो 72 ही तो आया मौसा। तो अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 72, जो सबको क्या कर रहा है काट दे रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा।